जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 के बारे में चल रहा था और प्रश्नावली 5.3 के बारे में हम सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 9 तक आप लोगों को बता दिए थे। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 से बात करते हैं कि आप लोगों को क्या क्या सवाल दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 10? तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है कि एक एपी में एक आपको देखिए समांतर श्रेणी दी गई है। इसमें कह रहा कि a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया। तब आपसे कह रहा कि n और SN ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए समझिएगा, कह रहा कि एक एपी में मतलब एक समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद a बराबर 5 दिया गया है, सारवंतर d बराबर आपको 3 दिया गया है, अंतिम पद या यनवा पद an बराबर आपको 50 दिया गया है। तो कह रहा कि पदों की संख्या n का मान ज्ञात कीजिए और n पदों का योग, माने n का मान जो आएगा आपको कह रहा कि उसकी सहायता से आप उतने पदों का योग निकालिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल में जो मान आपको दिए रहते हैं उन्हीं मान की सहायता से आप सवाल को लगाएंगे। तो देखिए हम आपको बताते कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें देखिए इस सवाल में आपको प्रथम पद a बराबर आपको 5 दिया गया है, सारवंतर d बराबर आपको देखिए 3 दिया गया है, यनवा पद an बराबर आपको देखिए 50 दिया गया है। तो आपसे कह रहा कि n बराबर ज्ञात करिए और इसके बाद कह रहा कि यस n बराबर भी ज्ञात करिए। देखिए आपसे प्रथम पद a का मान 5 दिया है, सारवंतर d का मान 3 दिया गया है, यनमा पद या व्यापक पद या अंतिम पद an बराबर 50 आपको दिया गया है। कह रहा कि पदों की संख्या n ज्ञात कीजिए और जितना पदों की संख्या n का मान आएगा उतने पदों का योग आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए आप जानते हैं कि पदों का योग निकालने का सूत्र होता है कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इसके लिए हमको प्रथम पद a, सारवंतर d और पदों की संख्या n की आवश्यकता होती है। तो जिसमें से आपको प्रथम पद a, सारवंतर d का मान दिया है, सिर्फ हमको पदों की संख्या n का मान नहीं दिया गया है। तो अगर हम पदों की संख्या n का मान देखिए ज्ञात कर लेते हैं तो हमसे जो पूछ रहा है n पदों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए जब n ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो उसको ज्ञात करने के लिए कोई न कोई आपको मान दिया जाएगा जिसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर यनमा पद का मान आपको 50 दिया गया है तो इसी की सहायता से आप लगा लेंगे। तो आप ध्यान देंगे सवाल को देखिए, लगाने का नियम ही होता है कि अगर कोई मान आपको डायरेक्ट नहीं दिया है तो उसको ज्ञात करने के लिए कोई न कोई अन्य मान जरूर आपको देगा और जो मान देगा उसके सूत्र का प्रयोग करके आप ज्ञात कर लेंगे। तो वही काम यहाँ पर देखिए करेंगे। तो चलते हैं हल करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको देखिए दिया क्या है। तो दिया है आपको देखिए इस सवाल में दिया आपको an बराबर आपको 50 दिया है, यनमा पद बराबर 50। अब देखिए यनमा पद का सूत्र होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है बराबर कितने के 50 के। तो a का मान रखिए, a का मान 5 प्लस n का मान देखिए ज्ञात करना n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 दिया गया बराबर कितने के 50 के। और हल कर लेते हैं तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 5 देखिए 50 में से घटेगा 45 के, यहाँ से काट देंगे 3 एक कम 3, 3 पचे 15 के। तो n माइनस 1 बराबर 15 के। तो एक माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो n बराबर कितने के 16 की। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा था देखिए पदों की संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। आपसे सबसे पहले पदों की संख्या n का मान पूछ रहा है। तो पदों की संख्या n का मान कितना गया बोलिए 16 गया। तो इतना आप दिमाग में बैठाएंगे
निकालेंगे तो जो मान देखिए आपको ज्ञात करना होता है, तो अगर देखिए वह नहीं दिया है तो उसको आपको ज्ञात करने के लिए कोई अन्य मान दिए जाएंगे। तो जिनके मान की सहायता से आप निकालेंगे, जैसे यहाँ पर अंतिम पद या n वां पद an का मान दिया था, तो उसके सूत्र का प्रयोग करके आप n का मान निकाल चुके। तो देखिए n का मान निकल गया। तो जब n का मान आ गया, करा कि यस n माने n पदों का योग, माने अब जितना n का मान आया उतने पदों का योग आपको निकालना है। तो अब आगे देखिए हल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा कि यस n ज्ञात कीजिए। यस n बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यह सूत्र देखिए होता है। तो जब यस n का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पर n का मान देखिए 16 दिया गया है, तो इसमें n का मान 16 रख दीजिए, तो हो जाएगा 16/2 के इंटू 2 इंटू a। तो a की वैल्यू देखिए 5 दी गई, तो यहाँ से 5 रख देंगे। इसके बाद हल करेंगे n का मान देखिए आपको 16 दिया गया, यहाँ पर 16 रख देंगे, -1 इंटू डी का मान देखिए आपको 3 दिया गया, तो यहाँ से 3 रख देंगे। इसके बाद और हल करेंगे। आई देखिए 2 अट्ठे 16 काटेंगे 8 आ जाएगा, और हल करेंगे 5 दूना 10 के प्लस 16 में से 1 जाएगा, 15 गुणा कितने के 3 के। तो हल करेंगे देखिए 8 हो जाएगा, यह देखिए 10 हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 3 आपका 45 हो जाएगा। जोड़ लेंगे देखिए तो 8 गुणा 45 10 आपका देखिए 55 हो जाएगा। तो 45 में 10 जोड़ेंगे 55। अब गुणा कर देंगे देखिए 8 पच्चे 40 का 0 हासिल लगा 4 के, 8 पच्चे 40, 40 4 आपका 44 हो जाएगा 440 के। तो इसका मतलब जो n पदों का योग आपका निकल गया, कितना निकल गया बताइए, 440 आपका निकल गया। तो इसमें आपसे सबसे पहले पूछा कि पदों की संख्या n का मान ज्ञात कीजिए, 16 आ गया। दूसरा करा कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, आपका 440 आ गया। तो इस तरीके से देखिए इसमें जो दोनों मान आपसे पूछ रहे थे वह दोनों मान आपके लग चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए यह सवाल आपका लग चुका। तो सवाल देखिए लगाने का तरीका क्या होता है, इसको हम बताते हैं। देखिए सवाल लगाने का तरीका यह होता है कि अगर आपको कोई मान पूछेगा तो उस मान का आप सोचिए सूत्र क्या होता है। तो सूत्र में जितनी चीजें होती हैं वह सोचिए कि आपको ऑलरेडी पहले से दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो उनको पहले आप ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे, उनको ज्ञात करने के लिए भी कुछ न कुछ आपको मान दिए जाएंगे, तो उनकी सहायता से आप वह मान ज्ञात कर लेंगे। फिर जो आपको मान पूछेगा प्रश्न में उसका भी मान आप निकाल लेंगे। इस तरीके से सवाल को लगाया जाता है। तो सवाल में हम आगे तक सोचकर उसको पहले ही कर लेते हैं, इसके बाद सवाल आसानी से आपका लग जाता है। तो इस तरीके से यह सवाल आपका लग चुका, जिसमें से देखिए प्रथम पद a सारवंतर d दिया था, n वां पद आपको 50 दिया था। n का मान निकालने के लिए पूछा, तो n वां पद का मान 50 दिया था, इसकी सहायता से आप n का मान 16 निकाल लिए। इसके बाद देखिए आपको n पदों का योग पूछ रहा है। तो जब n का मान निकल गया तो n पदों के योग के सूत्र से मान निकाल लिए हम देखिए n का। तो इस तरीके से जो 10वां का पहला पार्ट था यह कंप्लीटली आपका लग चुका है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं 10वें के दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरा पार्ट देखिए आपको दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है ध्यान से आप समझेंगे। इसमें देखिए कह रहा कि a बराबर 7, प्रथम पद a बराबर 7 और 13वां पद a 13 बराबर 35 दिया है। तो d और s 13 ज्ञात कीजिए, मतलब सारवंतर d ज्ञात करना और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। यही देखिए आपको सवाल दिया गया है। तो चलिए इसको पहले हम हल करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। इसमें आपको प्रथम पद a बराबर 7 दिया, 13वां पद देखिए a 13 बराबर आपको 35 दिया है। इसमें कह रहा कि n बराबर देखिए 13 पदों का योग ज्ञात करना, तो n बराबर 13 आपको दिया गया, यहाँ पर दिया n बराबर 13 दिया है।
ठीक। अब इसके बाद इसमें देखिए d बराबर आपको ज्ञात करना है और यस 13 माने 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो ध्यान से फिर से देखेंगे, इसमें कह रहा कि a बराबर 7, तो प्रथम पद a बराबर 7 दिया है, तो 13वां पद देखिए a 13 बराबर 35 दिया गया है। तो कह रहा कि सारवंतर d निकालिए और 13 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n का मान यहाँ से 13 दिया गया, 13 पदों का आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो चलते इसको लगाते हैं। आप जानते हैं कि देखिए 13 पदों का योग निकालने के लिए सूत्र होता कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इसमें आपको तीन चीजें आती है, एक प्रथम पद a, दूसरा सारवंतर d और पदों की संख्या n। तो जिसमें से पदों की संख्या n का मान इसमें दिया है, तो हमको प्रथम पद a और सारवंतर d की आवश्यकता है। तो पहले हम प्रथम पद a और सारवंतर d निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद a भी दिया है, तो सारवंतर d निकालने का प्रयास करेंगे। तो सारवंतर d निकालने के लिए कोई न कोई अन्य मान देगा, जिसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, इसकी सहायता से आप निकाल लेंगे। तो चलते हल करते हैं। आपको देखिए दिया क्या है, दिया है देखिए आपको यहाँ पर दिया कि a 13 बराबर आपको देखिए 35 दिया गया है, माने 13वां पद बराबर 35 दिया है। तो 13वां पद का सूत्र होता है कि a प्लस 12d बराबर आपको 35 दिया गया है। तो a का मान देखिए 7 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए a 13 बराबर 35, तो a 13 का सूत्र होगा a प्लस 12d बराबर 35 के। तो यहाँ पर a का मान 7 दिया, तो 7 रखिए प्लस आपका 12d बराबर कितने के, 35 के। तो यहाँ पर देखिए 12d बराबर 35, 7 इधर लेके जाएंगे -7 के। तो 12d बराबर देखिए आप घटाएंगे इसमें से, तो 28 आपका आ जाएगा। तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 28 के। तो d का मान यहां से निकालेंगे, तो d बराबर देखिए 28/12 के। तो काटो, तो 28/12 आपका है, तो ये कटेगा 4 से, 4 सते 28, 4 तिहाई 12, तो बराबर 7/3 निकलेगा। यह आपका आंसर हो जाएगा, यह सारवंतर d का मान निकल गया। तो सारवंतर d का मान कितना निकल गया, 7/3। तो जब देखिए प्रथम पद a का मान 7 दिया है, सारवंतर d का मान आप निकाल चुके हैं, 7/3 दिया है, और पदों की संख्या n का मान 13 दिया है। तो आप जानते कि जब इतनी चीजें निकल गए, तो हमको n पदों का योग माने 13वें पदों का योग निकालना है। यह बिल्कुल आसानी से आपका लग जाएगा। तो लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र देखिए होता है कि यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d के। मान रखिए तो यस n माने 13 पदों का योग निकालना है, तो यस n बराबर 13 रखेंगे। तो जब n बराबर 13 रखेंगे, देखो मिलेगा क्या, यस 13 बराबर n का मान देखिए आपको 13 रखना है, 13/2 के इंटू देखिए 2a, तो 2 सूत्र का इंटू a का मान कितना दिया गया, 7 प्लस n का मान कितना दिया गया है, 13। तो 13-1 इंटू d का मान देखिए कितना दिया गया है, d का मान आप निकाले हैं देखिए 7/3, तो यहाँ पर रख देंगे 7/3 के। और हल करेंगे तो यह देखिए हो जाएगा 13/2 के, 7 दूना 14 आपका हो जाएगा, प्लस आई देखिए 13 में से 1 जाएगा, 12 गुणे 7/3 के, 3 चौके 12 के। और हल करेंगे तो देखिए आपका 13/2 हो जाएगा। देखिए थोड़ा हम डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका 7 चौक 28, चलिए अच्छा कर देते हैं एक लाइन और, तो जाएगा 14 धन आपका 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28 के। तो आप इसके बाद आगे हल करेंगे, तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। तो अब आगे चलेंगे, इसको देखिए हल करते हैं। इसको जब हल करेंगे देखिए तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो 13/2 गुणे 8 4 12 का 2,
2 1 3 1 है 4 आपका देखिए हो जाएगा। तो इसको जब देखिए हल करेंगे तो जब देखिए 28 में आप 14 जोड़ेंगे तो आपका देखिए कितना हो जाएगा 42 के। अब इसके बाद इसे काट दीजिए 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो हो जाएगा आपका 13 गुणे 21 के। तो 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल लगा आपका 1, 13 दूना 26 और 26 एक आपका 27, 273 हो जाएगा। तो 13 पदों का योग यस 13 बराबर कितना हो जाएगा 273 के, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये आपका कंप्लीट लग चुका है। अगर यही मान देखिए आप दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तब भी लग जाएगा। इसको हम दूसरी विधि से भी लगा सकते हैं, उसको भी हम बताते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि यह दूसरे तरीके से भी कैसे लग सकता था। तो चलते हैं आगे, इस सवाल को दोबारा हम बता देते हैं आपको कि यह और दूसरे तरीके से कैसे लग सकता है। यह पहला देखिए आपका मेथड रहा, अब देखिए हम दूसरे तरीके से इसी सवाल को बता देते हैं। जब इसी सवाल को आपको दूसरे तरीके से देखिए अगर देखेंगे तब कैसे यह लग सकता है, ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। यहां पर देखिए n का मान 13 आया है और यह देखिए आपका यस 13 बराबर आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए यह A13 का मान आपको दिया है, तो जब यह देखिए आपको A13 का मान दिया गया, ध्यान देंगे यह A13 का मान दिया गया, A13 आपको दिया है। तो यहाँ पर पदों की संख्या n का मान 13 है, यहाँ पर देखिए 13 पदों का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर 13 पदों का योग पूछ रहा है, तो पदों की संख्या भी आपकी 13 दी गई है, माने अंतिम पद कितना है 13। तो जब भाई देखा अंतिम पद आपको दिया गया 35, यह होगा मान यल का। क्यों, ध्यान देंगे इसमें देखिए पदों की संख्या कह रहा कि टोटल 13 है। तो जब पदों की संख्या टोटल 13, तो इसका मतलब 13वां पद जो होगा वह अंतिम पद होगा। तो यहाँ देखिए 13वां पद आपको 35 दिया गया, तो यही अंतिम पद बनेगा, तो यह यल का मान आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब यल का मान कितना दिया गया 35 दिया गया है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 13वें पदों का देखिए योग पूछ रहा है और पदों की संख्या आपको 13 दी गई है, टोटल पद आपके 13 है। तो जब टोटल पद 13, तो जो 13वें पद का मान होगा वह अंतिम मान होगा, मतलब अंतिम पद होगा। तो यहाँ पर 13 पदों का आपका देखिए मान दिया गया कितना है 35, तो यही अंतिम पद होगा, तो इसको हम यल मान लेंगे। यल बराबर कितना दिया गया 35 दिया गया है। और देखिए यल का मान आपको दिया है, प्रथम पद दिया गया है। तो जब प्रथम पद दिया है और जानते हैं कि आपको अंतिम पद दिया गया है, n का मान 13 दिया गया है, तो हम एक और सूत्र आपको बताए थे कि n पदों का योगफल ज्ञात करने का, तो उसकी सहायता से अगर लगाना चाहेंगे तो सूत्र से देखिए, तो सूत्र होता कि यस n बराबर n/2 इंटू a प्लस यल आपका सूत्र होता है। तो इसमें देखिए 13 रखेंगे, तो यस 13 बराबर 13/2 इंटू ए का मान आपको 7 दिया, धन यल का मान आपको कितना दिया गया है देखिए 35 दिया है, तो हो जाएगा आपका 35 के। तो चलिए हल करिए, 13/2 जोड़िए 7 5 12 का 2, 3 1 4 42 हो जाएगा। काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो हो जाएगा देखिए 13 गुणे 21 के। तो 13 एकम 13 का 3 हासिल लगा आपका 1 और 13 दूना 26, 26 1 27, तो 273 आ जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को देखिए हम दो तरीके से लगा दिए हैं, तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो जो 13 पदों का योग पूछ रहा है, तो इस 13 पदों के योग को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप लगा देंगे। इस तरीके से देखिए आपका 13 पदों का योग निकल गया 273। आपको एक पहला तरीका जो बताए थे उससे भी आपका आया था 273। तो दोनों सूत्रों से आपको इस सवाल को हम बता दिए हैं। इस तरीके से यह सवाल आपका कंप्लीट लग चुका है। आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट देखिए दिया है, इसका तीसरा पार्ट देखिए आपको क्या दिया गया है। तीसरे पार्ट में देखिए आपको दिया गया है, तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है
ए 12 बराबर 37, माने 12वां पद बराबर आपको देखिए 37 दिया है, और कह रहा कि सारवंतर डी बराबर 3 दिया गया है। तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए और 12 पदों का आपको योग पूछ रहा है। अब इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, सेम उसी टाइप का सवाल है, हम दो तरीके से इसको ही बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको 12 पद दिया गया, माने 12वां पद ए 12 बराबर क्या दिया गया, 37 दिया, ठीक। और देखिए आपको क्या दिया गया है, यहां पर सारवंतर डी बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया है। तो कह रहा कि आपसे कि प्रथम पद ए बराबर ज्ञात कीजिए और 12वां पदों का योग आपको ज्ञात करना, यस 12 बराबर भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लगाइए। तो जब यहां पर देखिए ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3, प्रथम पद ए निकालना है, यस 12 निकालना है। तो 12 पदों का योग देखिए निकालने के लिए सूत्र होता कि n/2, हमको n चाहिए, n/2, तो n का मान 12 दिया है, तो n/2 इंटू देखिए आपका होता 2a, तो a प्रथम पद आपको नहीं दिया है, ज्ञात करना है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए आपको n का मान दिया गया है, तो n बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि n का मान कितना दिया गया, बोलिए 12 दिया गया है। तो इसका मतलब आपको d का मान दिया है, n का मान दिया है, आपको केवल प्रथम पद a निकालना। तो जैसे प्रथम पद a निकाल लेंगे तो इसमें सब कुछ आप ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम पद ए देखिए आपको नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कोई भी सवाल अगर आपको लगाना रहे उसमें जो मान नहीं दिया रहता है उसको मान ज्ञात करने के लिए अन्य मान आपको जरूर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको 12वां पद दिया है, तो इस 12वें पद की सहायता से आप प्रथम पद ए निकाल लेंगे। तो जैसे प्रथम पद ए निकलेगा तो अन्य चीजों को भी आप निकाल लेंगे। तो चलते हैं, जो दिया है तो उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। देखिए ए 12 बराबर 37 दिया है, ए 12 का सूत्र होता है a प्लस 11d बराबर आपका देखिए 37 के। तो यहाँ पर d का मान 3 दिया है, तो a प्लस 11 गुणे देखिए 3 के बराबर 37 के। तो a प्लस 11 तो यहाँ आपका 33 के बराबर 37 के। तो a बराबर देखिए 37 माइनस आपका 33 के, तो a बराबर घटा देंगे तो जानते हैं कि 37 में से 33 जाएगा आपका 4 के। तो यहाँ पर देखिए ये एक आंसर आपका निकल गया, प्रथम पद ए का मान कितना आ गया, बोलिए 4 आ गया। तो जब प्रथम पद ए पूछ रहा था तो प्रथम पद ए देखो निकल गया। अब देखिए आपसे जो पूछ रहा उसको देखिए हम निकाल रहे हैं, उसको निकालने का देखिए हमारे पास कई तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा जो पूछ रहा है। देखिए आपसे अब जो पूछ रहा है वह कह रहा कि 12 पदों का योग, सबसे पहले प्रथम पद ए पूछा निकल गया, 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 12 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम दो तरीका आपको बताते हैं, दोनों तरीके से आप लगाएंगे। तो देखिए सूत्र से एक तरीका इधर बताते हैं और दूसरा देखिए तरीका आपको इधर बताते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों तरीके से आप लगाएंगे, सूत्र से दोनों तरीके से ही रहेगा। यह नंबर 1 विधि आपको बता देते हैं और यह दूसरी विधि आपकी बता देते हैं। तो दोनों विधि से देखिए आप योग निकाल सकते हैं, 12 पदों का योग, जैसे ही आपकी इच्छा करेगी वैसे ही आप निकालिएगा। चलिए तो पहला सूत्र देखिए बताते हैं कि यस n बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यह पहला सूत्र होता है। दूसरा सूत्र इसमें देखिए आपका होता है कि यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस, सॉरी यह सेम सूत्र होता है। देखिए दूसरा सूत्र आपका होता है कि यस n बराबर n/2 इंटू a प्लस यल होता। देखिए आप जानते हैं कि n पदों के योगफल को ज्ञात करने के लिए दो सूत्र होते हैं, एक यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा सूत्र होता कि यस n बराबर n/2 इंटू a प्लस n। अगर देखिए आप वैसे अगर मैथ के विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि मैथ वाले विद्यार्थियों की सोचने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मैथ वाले ही विद्यार्थी देखिए बड़े से बड़े इंजीनियर बनते हैं, बड़े से बड़े आप जानते हैं कि साइंटिस्ट बनते हैं। तो इसका मतलब है जो ज्यादा आप जानते हैं कि थिंकिंग
माइंड होता है, यह सोचने विचारने की शक्ति ज्यादा जानते हैं कि आपकी मैथ सब्जेक्ट से होती है। तो मैथ वाले बच्चों का देखिए दिमाग बेहद तेज होता है, इसलिए इसमें देखिए आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले तरीके से अगर हम सवाल को बताएं आपको, तो यहाँ पर कह रहा कि यस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से अगर लगाना चाहेंगे तो एन का मान कितना देखो है 12। तो एन बराबर 12 रखो, तो देखिए यस 12 बराबर 12/2। यहाँ पर देखिए 2a, a का मान देखो प्रथम पद a का मान 4 निकाले, यहाँ पर 4 रख दीजिए धन। n का मान देखो कितना है 12 है, तो 12 में से 1 घटाएंगे 11 और गुणे देखिए d का मान कितना दिया गया 3 दिया गया है। आई देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक्का आपका 12 हो जाएगा। आई देखिए आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, 11 तिया 33 आपका हो जाएगा। इसी को हल करेंगे 6, आई देखिए जोड़ेंगे 8 3 आपका देखिए 8 3 11 हो जाएगा और इसके बाद 3 1 4 हो जाएगा, मतलब आपका 41 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे देखिए 6 1 कम 6 6 चौके 24, तो 246 आपका आ जाएगा। यह 246 देखिए जो आया आपका यह आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए आप लगा लिए आसानी से। अब इसी सवाल को देखिए माने 12वें पदों के योग को आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। यह एक तरीका आपका फर्स्ट मेथड रहा, यह आपकी पहली विधि रही। अब दूसरी विधि से भी आपको इसी को बता देते कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा कि 12 पदों का योग निकालना है, तो जब 12 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा तो n बराबर 12 है, माने पदों की संख्या आपको 12 दी गई है और पदों की संख्या 12 के साथ साथ आपको देखिए यहाँ पर 12वां पद आपको दिया है। तो यह जानते कि जो 12वें पद का मान दिया गया a 12 बराबर 37 और आप सोचिए टोटल पदों की संख्या 12 है, तो जब टोटल पदों की संख्या आपको 12 दी गई है तो इसका मतलब अंतिम पद आपका 12 है। तो अंतिम पद जो 12 आपका है तो उसे अंतिम पद का मान आपको a 12 का मान 37 दिया है, तो यह अंतिम पद है। तो अंतिम पद जब है तो इसको हम यल से भी लिख देंगे, तो इसका मतलब यह यल का मान है। क्यों? क्योंकि इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या 12 है और जो 12वां पद आपको दिया गया 37 है, तो जब पदों की संख्या टोटल 12 है तो यह अंतिम पद बनेगा और जब अंतिम पद बनेगा तो यह किसका मान होगा? यल का। तो चलिए हल करते हैं। अब इसमें देखिए आपको 12 पदों का योग निकालना, तो यस 12 बराबर n का मान 12/2 इंटू a का मान देखिए कितना है 4, तो a का मान यहाँ पर 4 रख देंगे धन यल का मान देखिए कितना दिया गया 37 दिया है, तो यहाँ से यल का मान हम 37 रख देंगे। अब हल करेंगे देखिए 2 छक्का 12 6 हो जाएगा, देखिए 37 में 4 जोड़ेंगे आपका 41 हो जाएगा। गुणा करेंगे 6 1 कम 6 और 6 चौके 24 246 आपका हो जाएगा। इस तरीके से देखिए दोनों तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो जब आपका प्रथम पद ए निकल चुका तो जो 12वां पदों का योग पूछ रहा है, इस 12वें पदों के योग को आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, बस आपको दोस्तों समझना है। और जान लीजिए अगर आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर इतनी दम होनी चाहिए सोचने के कि आप इसको लगा सकते हैं सोच के, क्योंकि मैथ वाले विद्यार्थी ही सबसे ज्यादा सोचने की क्षमता रखते हैं और सबसे ज्यादा जानते हैं कि जो दूरदर्शी होते हैं वह मैथ के विद्यार्थी होते हैं। तो मैथ के विद्यार्थी काफी बेहतरीन विद्यार्थी माने जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। इस तरीके से यह आपका जो सवाल नंबर आपका 10 का जो पार्ट रहा आपका तीसरा, यह जानते कि कंप्लीट लग चुका है। इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके अब चलते हैं हम इसके अगले वाले पार्ट पर। देखिए अब आते हैं चौथे वाले पार्ट में। देखिए क्या दिया गया है चौथे वाले पार्ट में, देखिए दिया कि ए 13 माने आपको देखिए 13वां पद दिया गया है। तो देखिए सॉरी आपको देखिए ए 3 बराबर आपको दिया गया 15, तो यहाँ पर देखिए तीसरा पद आपको दिया गया 15 दिया गया है। 10 पदों का योग आपको 125 दिया है। कह रहा कि सारवंता डी निकालिए और 10वां पद आपको निकालने के लिए कह रहा कि ए 10 निकालना है। तो इसमें देखिए आपको तीसरा पद दिया है,
तो तीसरा पद आपको कितना दिया गया बोलिए 15 दिया है, और 10 पदों का योग 125 दिया है, तो सारवंतर डी और 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए 10वां पद बराबर होता है a + 9d, तो इसके लिए हमको प्रथम पद a और सारवंतर डी की आवश्यकता होगी। तो डी तो निकालना इसके लिए भी, लेकिन इसको निकालने के लिए हमको देखिए प्रथम पद a की भी आवश्यकता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम सवाल में प्रथम पद a और सारवंतर डी निकालेंगे। अब इसमें देखिए आपको ना तो प्रथम पद a दिया ना तो सारवंतर डी दिया है, तो हम सवाल को हल करने का तरीका आपको बार बार देखिए बता रहे हैं। जब भी आपको कोई मान ना दिया रहे उसको ज्ञात करने के लिए कोई न कोई मान आपको जरूर देगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 मान नहीं दिया, तो उनको ज्ञात करने के लिए अन्य 2 मान दिए हैं। तो जो अन्य 2 मान दिए हैं इन्हीं मानों के सूत्रों की सहायता से आपको जो ज्ञात करना वह निकल जाएगा। तो चलिए जो आपको दिया गया है उसका प्रयोग करिए, अपने आप आपका आ जाएगा जो ज्ञात करना है। तो आपको देखिए दिया क्या है, तीसरा पद a3 बराबर आपको 15 दिया है, और देखिए 10 पदों का योग S10 बराबर आपको 125 दिया है। अब इसको देखिए हल करेंगे तो तीसरे पद का सूत्र होता कि a प्लस आपका 2d बराबर 15 दिया है, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, यह दिया है। अब इसके बाद देखिए S10 का सूत्र होता है n/2, n का मान 10 दिया है तो हो जाएगा 10/2, ठीक, और इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n का मान देखो 10 दिया है तो 10 में से 1 घटाएंगे, चलिए लिख लेते हैं। तो n माइनस 1, n का मान 10 माइनस 1 इंटू d का मान ज्ञात करना है और बराबर 125 के दिया गया है। अब इसे देखो काटेंगे, 2 × 5 = 10, 5 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2a, 10 में से 1 जाएगा आपका 9d के और बराबर 125 के। तो 5 से इसे काटेंगे, 5 दूना 10, 5 25, तो लगाइए इसे 2a प्लस आपका देखिए 9d बराबर 25 के, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ये भी देखिए समीकरण a और d के पद में है, और ये भी देखिए समीकरण आपका a और d के रूप में है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना आप सीखे हैं। यह एक आपको चैप्टर दिया है, इसके बारे में आप डिटेल में सीखे हैं। तो हम चलते ही हल करते ही हैं। तो इसमें देखिए जिस पद को गायब करना है तो हमको इसमें देखिए a वाले पद को गायब करना। यहाँ पर a 2a है, यहाँ पर a केवल है, इसका गुणांक यहाँ पर 1 है, इसका गुणांक यहाँ पर 2 है। आप जानते हैं कि जिस पद को गायब करना होता है उनके गुणांकों को बराबर बनाते हैं और विलोपन विधि से उसे विलुप्त कर देते हैं। तो चलिए समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो सबसे पहले इनके गुणांकों को देखिए हम क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे। तो चलिए बनाइए। तो बराबर बनाने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, समीकरण 1 × 2, और देखिए समीकरण 2 × 1 करने पर यहाँ पर देखिए जो समीकरण 1 दिया है इसमें 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 1 का गुणा कर देंगे। इस तरीके से 1 का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए गुणा करिए। तो इसका मतलब समीकरण 1 × 2, समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 का, तो समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या, 2 का गुणा करेंगे 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर 2 से गुणा करेंगे 15 दूना 23, इसे मान लेंगे आपका समीकरण नंबर 3। अब इसमें देखिए 1 का गुणा करेंगे तो यही चीजें आपकी प्राप्त हो जाएंगे। तो हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d बराबर आपका 25 के, मान लेंगे यह समीकरण नंबर 4 के। अब देखिए इनमें a का गुणांक बराबर है। आप जानते हैं जिस पद को गायब करना होता है उनके गुणांक को बराबर करते तो a के गुणांक बराबर हैं। अब इनको हम आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लेंगे। अब आगे हम चलते हैं। इसके बाद देखिए जब इसको हम देखिए हल करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए अब इसके बाद इनको जानते हैं कि समीकरण को जब हल करेंगे तो हल करने के लिए इनके जानते हैं कि गुणांक तो बराबर है, लेकिन गुणांक देखिए बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है।
तो यहाँ पर देखिए आप समीकरण दोनों को बराबर कर लिए, तो इनको घटा दीजिए। घटाने पर अब देखिए जब घटाएंगे तो यह माइनस ए भी माइनस हो जाएगा, यह इससे कट जाएगा। 9d में से 4d निकलेगा, देखिए आपका हो जाएगा माइनस है 5d के। आई देखिए 30 में से 25 जाएगा, आपका मिलेगा 5 के। तो मान देखिए निकालेंगे तो d बराबर आपका होगा 5 बटे -5 के, भाग करेंगे -1, तो d बराबर आपका -1 आ जाएगा। यह एक आपका आंसर आ गया। तो d का मान देखिए कितना आ गया, बोलिए। d का मान आपका आ गया -1। तो d का मान देखिए -1 आ गया। तो आपको एक आंसर पूछ रहा था कि सारवंतर d का मान कितना होगा, तो सारवंतर d बराबर -1 आ गया। अब इसी सारवंतर d का मान देखिए चाहे समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में, तो प्रथम पद a का मान निकल जाएगा, क्योंकि प्रथम पद a की भी देखिए आवश्यकता है। जब तक वह नहीं निकलेगा तो अन्य चीजें नहीं निकाल पाएंगे, तो उनको भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम उसको निकालते हैं। तो मान रखेंगे d बराबर -1, d बराबर -1 देखिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, तो d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस आपको दिया गया 2d बराबर कितने के दिया गया, 15 के। तो a प्लस 2d बराबर 15 किस में रखो, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान -1 बराबर कितने के, 15 के। तो a माइनस 2 एक कम 2 बराबर 15 के। तो a बराबर देखिए आपका 15, यह हो जाएगा प्लस 2, तो a बराबर कितने के, 17 के। तो इसका मतलब प्रथम पद a का मान भी कितना निकल गया, 17 निकल गया। अब देखो सारवंतर d का मान निकल गया, प्रथम पद a का मान निकल गया। तो आप जानते हैं कि जब प्रथम पद a और सारवंतर d आपको निकल गया, आप समांतर श्रेणी में जो कुछ भी निकालना होगा आप आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो हम आगे आपको बताते हैं इसमें और क्या करना है। इसमें देखिए सवाल में आपसे दो चीजें पूछ रहा था। सबसे पहले देखिए A3 बराबर 15 दिया था, S10 बराबर 125 दिया था। इन दोनों का प्रयोग करके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना के हम A और D का मान ज्ञात कर लिए। तो D का मान निकल गया, केवल A10 पूछ रहा है, मतलब आपको दसवां पद पूछ रहा है। तो चलिए दसवां पद निकालिए। तो दसवां पद देखिए यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं कि दसवां पद का मान कितना होगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो दसवां पद की बात कर रहा है, तो जब दसवां पद देखिए आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो यहां पर लिखेंगे सूत्र से। देखिए सूत्र से, तो सूत्र से तो देखिए दसवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता कि A10 बराबर दसवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता A10 बराबर A प्लस 9D, यह सूत्र होता है। तो A का मान कितना है, 17 है, प्लस 9 गुणे D का मान कितना निकाले हैं, -1 निकाले हैं। गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 17 प्लस माइनस 9 एक का 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 8 के। तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपसे दो आंसर पूछ रहा था, एक सारवंतर D का मान जो -1 आया, एक दसवां पद पूछ रहा कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से यह पार्ट आपका लग चुका है, आप इसको नोट कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो दसवें का देखिए चौथा पार्ट रहा, ये भी आपका कंप्लीट लग चुका है। अब चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको अब हम आगे बताते हैं आपको कैसे इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है पांचवा पार्ट, देखिए कह रहा कि D बराबर 5, मतलब सारवंतर D बराबर 5 दिया है। 9 पदों का योग S9 बराबर आपको 75 दिया है। कह रहा कि प्रथम पद A ज्ञात कीजिए और 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि देखिए जैसे अभी आपको एक सवाल बताए हैं, सेम उसी प्रकार से आपको दिया गया है, तो इसको आपको देखिए लगाना है। तो चलिए अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारवंतर D का मान 5 दिया है, और यहाँ पर देखिए S9 बराबर आपको माने 9 पदों का योग आपको 75 दिया है। तो प्रथम पद A ज्ञात
करना और नौवां पद ज्ञात करना है। तो नौवां पद देखिए a9 बराबर होता है a प्लस 8d, तो इसका मतलब d का मान चाहिए। तो जब तक d का मान a का मान नहीं निकलेगा तब तक आप लगा नहीं पाएंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको कोई न कोई मान दिया होगा। तो हम देखिए आपको बताए हैं कि जब आपको कोई मान डायरेक्ट ना दिया रहे तो उसको निकालने के लिए कोई न कोई इनडायरेक्ट मान दिया रहता है, तो उनके सूत्रों का प्रयोग करके आप ज्ञात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपको क्या है, यहाँ पर d बराबर आपको 5 दिया है और यस 9 बराबर आपको देखिए 75 दिया, माने नवे पदों का योग 75 दिया। इससे निष्कर्ष निकला कि n बराबर आपको देखिए 9 दिया। यहाँ से n बराबर कितना दिया है 9। और देखिए इसमें आपको a बराबर ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना, देखिए और आपको ज्ञात करना है यहाँ पर देखिए और ज्ञात करना आपको a9 बराबर ज्ञात करना है। आप सोचिए कि a तो निकल जाएगा, मान लीजिए a9 बराबर होता है a प्लस 8d, तो a और d चाहिए तब जाके ये निकाल पाएंगे। तो a और d को निकालने के लिए देखिए d तो दिया ही है, तो a निकालेंगे, a को निकालने के लिए देखिए यह मान आपको दिया है। तो अगर देखिए कोई मान नहीं दिया तो उसको ज्ञात करने के लिए कोई न कोई मान आपको अवश्य देगा, तो उसकी सहायता से निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे यस 9 का मान 75 दिया तो इसकी सहायता से आप निकालेंगे। तो चलते हल करते हैं, आपको देखिए बताते हैं। तो दिया है देखिए कि आपको जो दिया उसी की सहायता से लगाइए। तो आपको देखिए दिया है यस 9 बराबर आपको देखिए 75 दिया है। तो यस 9 बराबर 75 दिया गया है। तो यस 9 बराबर देखिए सूत्र होगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर कितने के दिया गया 75 की यह दिया है। तो मान रख दीजिए, देखिए n का मान 9 दिया है तो हो जाएगा 9/2 इंटू 2a, a का मान देखिए निकालना है प्लस n का मान आपको 9 दिया गया है, तो 9 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपको 5 दिया गया है और बराबर देखिए आपको दिया गया 75 के। इसी को हल करिए। तो जब हल करेंगे देखिए आपका 9/2, यह देखिए हो जाएगा 2a, 9 में से 1 जाएगा 8 और गुणा 5 के, और बराबर कितने हो जाएगा आपका 75 के। इतना हो जाएगा ना। अब चलिए इसको हल करिए। तो जब इसको देखिए हल करेंगे तो मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, जब इसको और हल कर लेंगे तो मिलेगा क्या, तो देखिए आपको 9/2 दिया है, इसे हल करेंगे देखिए आपको 2a दिया है प्लस 8 25 आपका देखिए कितना हो जाएगा 40 के, और बराबर आपको दिया गया है 75 के। इसी को हल करिए। तो 9/2, अब देखो गुणे, यहाँ से देखिए आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 से भाग करेंगे कट जाएगा a, तो 2 बिसैया आपका 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20, और बराबर कितने के 75 के। यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा, मिलेगा आपका 9 और इंटू a प्लस 20, और बराबर कितने के मिलेगा 75 के मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद आप जानते हैं कि 75 के 9 यहाँ पर देखिए किस रूप में, यहाँ पर 9 जो आपको दिया गया है, यह 9 यहाँ पर गुणे के रूप में इधर जाएगा भाग के रूप में होगा, तो a प्लस 20 बराबर 75 बटे कितने के 9 के। तो देखिए यहाँ पर 7 5 12 9 कटेगा, 7 5 12 3 से कटेगा, 9 भी कटेगा, 3 से 3 त्रिका 9, और देखिए 3 दूना 6 3 5 15, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 20 बराबर 25/3 के। तो a का मान निकालना, तो a बराबर होगा 25/3 के और माइनस 20 के। तो यहाँ तक दोस्तों आप पहले नोट कर लेंगे, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके पहले आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब हम आगे बताते हैं, सवाल लग चुका, कुछ ज्यादा नहीं बचा है, तो चलते हम आगे आपको बता देते हैं, इसके बाद सवाल आपका हल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, आपको देखिए बताते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर तो 25 माइनस, देखिए 20 तो यहाँ आपका 60 के बटे 3 के, और हल करेंगे। देखिए 60 को 25 में से घटाएंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो
आप जानते हैं कि 60 में से 30 जाएगा आपका 30 होता, 25 घटेगा 5 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा आपका -35 और बटे कितने के 3 के। तो इसका मतलब भाई देखिए मान आपका 60 वाला बड़ा तो इसके आगे माइनस है, छोटे में से बड़ा को घटा रही है। तो नियम होता है कि छोटे में से जब बड़ा को घटाते हैं तो छोटकी में से बड़की जब घटाना रहे देखो तो नियम होता कि बड़की में से छोटकी घटावा, बड़की का चिन्ह लगावा। तो 60 में से 25 घटाएंगे 35, 60 के आगे माइनस है तो -35 बटे कितना हो जाएगा 3। तो प्रथम पद ए का मान देखिए निकल जाएगा 35 बटे 3 के। यह एक आंसर आपका आ चुका। तो एक आंसर आपका देखिए निकल चुका है। अब देखिए तो 35 जो आपको प्रथम पद ए पूछ रहा है तो प्रथम पद ए बराबर -35 बटे आपका 3 के। अब देखो नौवां पद पूछ रहा है तो नौवां पद यहीं पर देखिए डायरेक्ट हम लगा देते हैं। बहुत आसान है, बहुत छोटा, ध्यान से देखेंगे केवल समझेंगे। यहाँ पर इतने में लग जाएगा नौवां पद आपका। आपसे कह रहा कि देखिए A9 बराबर ज्ञात करिए। तो A9 बराबर सूत्र होता है कि A प्लस देखिए 8D सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है देखो A प्लस 8D सूत्र होता है। मान रखो तो A का मान कितना दिया -35 बटे 3 दिया है तो -35 बटे 3 के। अब देखिए इसके बाद +8 सूत्र का इंटू D का मान कितना निकाले थे हम देखिए तो D का मान आपको दिया है 5। तो यहाँ पर देखिए D का मान हम कितना रख देंगे 5। इसी को हल करेंगे तो -35 बटे 3 प्लस 8 बच्चे 40 हो जाएगा। और हल करेंगे देखिए -35 3 इसी के बटे सबके बटो करो तो इसका इसमें गुणा करेंगे 4 3 12 तो 120 बटे कितने के 3 के। अब देखिए 120 में से आप 35 घटाइए तो देखिए 120 में से जब 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 100 के। 100 में से फिर 15 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 85 के। और यह मान देखिए बड़ा है तो इसलिए आपका आएगा 85 बटे 3 के। यही 85 बटे 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब नौवां पद कितना आ गया आपका, नौवां पद आ गया 85 बटे 3 के। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए 120 बड़ा है और 35 छोटा है तो जब 120 में से 35 को घटाएंगे तो मान आपका बड़े में आएगा, माने प्लस में आएगा। तो 120 में से 35 घटाएंगे 85 और 85 बटे 3 आएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको प्रथम पद ए पूछ रहा था तो प्रथम पद ए का मान आप निकाल चुके और कह रहा कि नौवां पद ज्ञात कीजिए, नौवां पद आप निकाल लिए। इस तरीके से यह पार्ट आपका देखिए कंप्लीट लग चुका है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, या देखिए थोड़ा हम इसे छोटा और कर देते हैं ताकि आप एक ही बार में इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस सवाल को देखिए, अब एक ही बार में इसे आप हल कर सकते हैं। मैं कंप्लीट आपके सामने अब इस सवाल को रख दिया हूं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे हल कर लीजिए। इस तरीके से देखिए जो पांचवा पार्ट रहा, यह पांचवा पार्ट आपका देखिए लग चुका है। तो पांचवा पार्ट आपका कंप्लीटली लग चुका। अब इसके बाद देखिए 10 में आपके जो 5 पार्ट थे स्टार्टिंग के, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, ये 5 पार्ट आपको बता दिए गए हैं। बाकी इसमें जितने भी पार्ट होते हैं वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर किया करिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।